हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब में मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो है और मैं आपके साथ कुछ मेरी मिस्टेक्स और मेरी कुछ लर्निंग पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ। मैं आफ्टर कोविड इंडियन स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं करता था, स्टॉक में करता था, बट स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ऐसा ही रहता था। बट आफ्टर कोविड धीरे धीरे जब मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस गेन होने लगा प्राइस एक्शन वगैरह का, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया इंट्राडे, प्रॉपरली इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट किया। बट ऑनेस्टली बताओ कि 2020 से 2026 ऑलमोस्ट 6 साल हो गए, बट एक जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, वो अभी तक मैंने अचीव नहीं किया है। और क्यों नहीं किया है और आप अपने 6 साल कैसे बचा सकते हो, लाइक 6 साल की मिस्टेक आप 6 महीने में कैसे ओवरकम कर सकते हो, वो हम आज स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। ओके, तो देखो, आपको इंटरेस्ट है कुछ माइंडसेट पॉइंट में, कुछ लाइक मिस्टेक इम्प्रूव करने के लिए, तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको कुछ मैजिकल सेटअप, मैजिकल इंडिकेटर, ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी चाहिए तो प्लीज़ आप कोई और चैनल में जाके थोड़ा सर्च कीजिए, क्योंकि ये चैनल ये पर्पज़ के लिए नहीं बनाया गया है। एक ट्रेडर को रियल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए ही ये चैनल है। यहाँ पे कोई ड्रीम सेलिंग कोर्स नहीं है, ना कोई मैजिकल सेटअप है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्योर माइंडसेट की बातें हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेरी ट्रेडिंग मिस्टेक्स, जो आपको इसमें से कुछ लर्निंग मिले और आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। सी, मेरा ग्रेजुएशन हुआ था BCA में, सो मैं एक IT फील्ड से बिलोंग करता हूँ। सो टेक्निकली आई एम ऑलरेडी साउंड। सो मुझे ऐसा लगता था पर्सनली आफ्टर स्टार्टिंग इंट्राडे ट्रेडिंग कि इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सेटअप की गेम है। और मेरा नेचर था स्कैल्पिंग का, तो मैं ज़्यादा प्रीफर स्कैल्पिंग ही करता था। अब जब आप स्कैल्पिंग प्रीफर कर रहे हो तो आपको भी पता है कि आप ऑप्शन में ही जाने वाले हो, राइट। स्टॉक में स्कैल्पिंग नहीं हो सकता है, बट एक लेवल पे अगर बात करें तो ज़्यादातर लोग स्कैल्पिंग करते हैं ऑप्शन में। तो सो मैंने भी सेम स्टार्ट किया कि ऑप्शन में स्कैल्पिंग करना स्टार्ट कर दिया। और बीइंग IT फील्ड पर्सन, मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कि सेटअप ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर मेरे को इंट्राडे में क्रैक करना है, स्कैल्पिंग को क्रैक करना है, तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ सेटअप ही सब कुछ है। सो इसलिए मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट यही रखा है कि सेटअप का इल्यूज़न। ओके, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। अपने 1 बाय 1 पॉइंट जाएंगे और मैं उसको हाईलाइट करते रहूँगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखो, ये वीडियो कोई यूट्यूब से इनकम करने के लिए, या मेरा कोई पेड कोर्स बेचने के लिए, या मेरे रेफरल अकाउंट्स ओपनिंग करने के लिए ये वीडियो नहीं है। तो ये वीडियो 6 मिनट का भी हो सकता है, 60 मिनट का भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है दोस्तों। जब तक मेरे को सेटिस्फाइड नहीं लगेगा कि मैंने कुछ आपको वैल्यूएबल शेयर किया, तब तक ये वीडियो कंटिन्यू मैं इसमें डिस्कस करूँगा, राइट। सो सेटअप इल्यूजन में कैसा है कि मैं एंटर हो चुका था इंडिकेटर ट्राई के लिए। लाइक मेरी स्क्रीन में 5 to 6 इंडिकेटर रहते थे। RSI डाल दिया, मूविंग एवरेज डाल दिया, सुपर ट्रेंड डाल दिया, फिर वो इंडिकेटर की कुछ कुछ वैल्यू चेंज करके देख ली। ठीक है, और सब इंडिकेटर जितने भी मैंने डाले, ऑलमोस्ट सब A to Z जो भी इंडिकेटर एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड रहते हैं, मैंने ऑलमोस्ट सब यूज़ किए हुए हैं। मेरे को ऐसा लगता था कि इंडिकेटर सबसे पावरफुल चीज़ है। अगर मैंने इंडिकेटर को क्रैक कर लिया, कॉम्बिनेशन को क्रैक कर लिया, तो मेरा ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पर ही पहुंच जाएगा। सो बट एक माइंडसेट मेरा ऐसा डेवलप नहीं हुआ था कि जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ वो एटलीस्ट मैं एटलीस्ट 20-25 ट्रेड लेके उसको टेस्ट करूँ, उसके बाद कोई कंक्लूजन पे मैं पहुँचूँ। ऐसा मैं नहीं कर रहा था। मैं क्या कर रहा था कि जैसे मैंने आज 3 इंडिकेटर स्क्रीन पे डाले, RSI डाल दिया, EMA डाल दिया और MACD डाल दिया। अब मैंने कुछ सेटअप डाला कि ये वैल्यू जब जब होगी तब तब मैं ऑप्शन को बाय करूँगा। तो जब जब ये वैल्यू हुई तब तब मैंने बाय किया। 2 दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, तो 5वें दिन मैंने क्लोज कर दिया। सी, जब हमारा प्रॉफिट होता है ना, तब ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सबसे सही है और वो ही एक्यूरेट मेथड है मार्केट में। और जब भी लॉस होता है तब हमको सबसे पहले सेल्फ डाउट ही आता है कि हम जो कर रहे हैं मे बी ये वर्क करेगा, नहीं करेगा, और ये कुछ रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, सो सेटअप चेंज कोई भी
रिटेल ट्रेडर तभी करता है कि जब उसका लॉस हो रहा है या कंटिन्यूस ट्रिक में लॉस हो रहा है। तो सोचो कि 6 साल हो गए, मैंने ऑलमोस्ट हर एक इंडिकेटर ट्राई के लिए, उसके भी हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर दिए। कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि जैसे कि RSI का वैल्यू अगर 55 के अबव जाएगा तो मैं बाय करूँगा, बट एट द सेम टाइम मुझे MACD भी 0 लाइन से ऊपर होना चाहिए तो ही मैं बाय करूँगा। ऐसी कंडीशन रख के ये सब कुछ मैंने दोस्तों करके देख लिया, और सब ट्रेड मैंने समझो किए हो गए कि 10 ट्रेड, कभी 12 ट्रेड, कभी 13 ट्रेड। बस ये मेरा कैपेसिटी था। 10-12 ट्रेड में अगर मुझे वो रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है तो मेरे अंदर का जो एक IT पर्सन है वो एक्टिव हो जाता है और वो कहता है कि तू जो कर रहा है उसमें प्रॉफिट नहीं है, तो अभी कुछ और ढूंढ और कुछ और कर। तो मैं कुछ और इंडिकेटर भी ऐड कर देता था। सो कंप्लीटली मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि कोई एक सेटअप पे स्टिक ना रहना। वो सेटअप को जस्टिफाई ही मैंने कभी नहीं किया। हो सकता है कि 6 ईयर के करियर में इवन यूजिंग इंडिकेटर ऑल्सो मैंने कुछ बहुत अच्छे सेटअप आइडेंटिफाई किए होंगे, बट वो सेटअप को मैंने कभी मौका ही नहीं दिया कि वो सेटअप सही में वर्क करता है कि नहीं करता है। वो प्रूव होने का मैंने कभी मौका ही नहीं दिया उसको। मेरा मौका उसको देता था 10 से 12 दिन का। 12 ट्रेड हो गए, ऑलमोस्ट रिजल्ट नेगेटिव है या फ्लैट है तो छोड़ो भाई, कोई दूसरा सेटअप ढूंढते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी एक पॉइंट रनिंग अपने नोट में लिख लो कि कोई एक सेटअप पे हमको स्टिक रहना है। मिनिमम टू मिनिमम उसमें 50 ट्रेड देने हैं, ठीक है। 50 ट्रेड के बाद उसका आउटपुट निकालना है हमें। 50 ट्रेड नहीं होते तब तक वो सेटअप को चेंज मत करो। और आपका एक ऑलरेडी रिस्क डिफाइन कर लो कि जैसे आप ऐसा डिफाइन कर सको, जैसे इंडियन ट्रेड मार्केट में 22 दिन आपको सब हॉलीडे कट करके मिलते हैं। अब आप 50 डे का ट्रेड प्लान कर रहे हो, मतलब कि आपने 2 मंथ का ट्रेडिंग प्लान किया। अब 2 मंथ में अगर समझो 2 मंथ आपको लॉस होता है तो कितना लॉस आप लेने के लिए तैयार हो, वो आपका पर डे का रिस्क रहेगा। सपोज़ कि कोई ऐसा बंदा है कि जो बोल रहा है कि मैं 30,000 का लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, तो उसको 30,000 डिवाइडेड बाय 50 डे कर देने हैं। जो आएगा उसका वो ही पर डे का रिस्क रहेगा। ओके, सो आप ये प्लान करो, डेफिनेटली आपके भी ट्रेडिंग में कुछ चेंजेस आएंगे। आप एक सेटअप को पकड़ लो, वो आपका कोई प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप है, कोई इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है, कहीं से आपने यूट्यूब में से सीखा हुआ है, या कोई ट्रेडर को आप देख के वो सेटअप यूज़ करो। कोई भी एक सेटअप पकड़ लो, उसको 50 ट्रेड मिनिमम उस पर प्लान करो। और मैं बता रहा हूँ ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, एक सेटअप पे स्टिक रहना सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि हमारा माइंडसेट बना हुआ है प्रॉफिट के लिए, डोपामाइन रिलीज़ करने के लिए, और माइंड को कहीं ना कहीं एक्टिव रहने के लिए ये सब हमको डाइवर्ट करता है। समझो कि आपने एक सेटअप फाइनल कर दिया, अब आपके वो सेटअप में ट्रेड करते हो गए 18 या 20 दिन आपके हो गए। अब 20 दिन के बाद जब 21वें दिन आप सेम सेटअप से ट्रेड करने जाओगे और आपको सपोज़ कि आपके सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं मिला, तो मार्केट और माइंड आपका सबसे पहले ये डाइवर्ट करेगा कि यार मार्केट में तो इतना मूव हो गया, तो पूरा दिन सुबह से शाम स्क्रीन तक बैठा रहा और तूने कुछ भी नहीं किया, तेरा तो डे ही यूटिलाइज नहीं हुआ, तो चलना ये सेटअप तो अच्छा ही है, इससे ऐड एक और सेटअप कर लेते हैं। और वो सेटअप ऐड किया, 1-2 दिन प्रॉफिट हुआ आपको, तो आपने जो 20 दिन का ट्रेड किया होगा ना, वो सेटअप आप कंप्लीटली भूल ही जाओगे कि मैंने ऐसा कुछ प्लान किया था। आपको लगेगा कि ये 2 दिन जो प्रॉफिट हुआ वही सबसे अच्छा सेटअप है। फिर वापस 3rd-4th डे आपको लॉस होगा तो आप कन्फ्यूज़न में आ जाओगे कि ये न्यू सेटअप फॉलो करूँ या जो मैंने 18-20 ट्रेड दिए थे वो वाला सेटअप फॉलो करूँ, या फिर कोई मैं और सेटअप ढूंढ निकलता हूँ मैं। तो ऐसा करके ये दोस्तों बहुत बड़ा कह सकते हैं चक्रव्यूह है, बहुत बड़ा ट्रैपिंग है आपके लिए सेटअप। ये सेटअप वर्ड बहुत बड़ा ट्रैपिंग है। आप कुछ भी डिसाइड कर लो, कुछ भी डिसाइड कर लो, बट एक चीज़ पे ही स्टिक रहो। आप ऐसा डिसाइड कर रहे हो कि मैं इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 पे जो फर्स्ट नंबर का कोई भी स्टॉक रहता है, जैसे रिलायंस है, HDFC है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट कोई भी A to Z कोई भी आपने एक स्टॉक लिया, वो स्टॉक में आप दोपहर के 12 बजे आके बाय कर रहे हो। मार्केट कहीं पे भी हो, कुछ भी कर रहा हो, वो स्टॉक कितना भी डाउन हो, आपका एक ही स्ट्रेटजी है कि 12 बजेगा मैं बाय करूँगा, मेरा जो पर डे का सपोज़ 300 रुपये का रिस्क है तो वो मैं इसको ऐसा डाल दूँगा, और जो मेरा प्रॉफिट रहेगा 300 है तो मैं सामने स्टार्टिंग में दोस्तों 400-500 रुपीज़ का मैं गेन का प्लान करूँगा।
तो आप ऐसे प्लान कर सकते हो। पॉसिबल है 50 ट्रेड में से 30 ट्रेड आपके अगेंस्ट में गए होंगे, बट 20 ट्रेड आपके फेवर में भी गए होंगे। सो सेटअप है ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर ज़्यादा है। कभी मार्केट साइडवेज होगा, कभी मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश होगा, कभी मार्केट बियरिश होगा। यह सब चीज़ मिलाकर एक सेटअप तब आपका एग्जीक्यूट होता है। बट हम लोग का कैसा माइंडसेट है कि हमने अगर सेटअप ढूंढ लिया है तो बस हम उस पर ट्रेड करेंगे और हमें प्रॉफिट ही होना चाहिए। अगर बैक टू बैक उसमें 4 डे लॉस हो गया, सपोज़ 5 डे लॉस हो गया, तो आपका पूरा वीक मंडे टू फ्राइडे ख़त्म हो गया, 5 डे लॉस हो गया। आप डेफिनेटली फ्राइडे इवनिंग में बैठोगे तो सैटरडे संडे 2 दिन मिलके आप सेटअप ही ढूंढते रहोगे कि ऐसा कुछ सेटअप मिले जिसमें मेरे को लॉस ना हो। बट मेरा रेकमेंड ये है कि आपने जो 5 दिन लॉस किया उसमें इम्प्रूवमेंट देखो कि आपने कुछ, हो सकता है आपने एक दिन आपने गलती किया होगा, 4 दिन भले मार्केट ने आपको लॉस दिया होगा, बट एक दिन आपका खुद का भी गलती होगा, राइट। सो ये सेटअप इल्यूजन में से बाहर आ जाओ, ट्रैपिंग में से बाहर आ जाओ, कोई एक ही सेटअप पे स्टिक हो जाओ और कमिट करो कि आज 1 जुलाई 2026 है, नेक्स्ट अगस्त मंथ एंड तक मैं एक ही सेटअप पे कंप्लीट रहूँगा। उसके बाद हम ये अगेन डिस्कस करेंगे कि आउटपुट ओवरऑल क्या आया, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट में। तो सेकंड पॉइंट है नो स्टैटिस्टिकल डेटा एज अ एविडेंस। अब इसका मतलब क्या है? चलो मैं सेटअप तो सब बहुत सारे करता था, बट मेरा एक हैबिट था कि मैं कभी भी उस पर एक्सेल में जाके कुछ लिखा नहीं कि कैंडल का कितने बजे एंट्री बना, कितना स्टॉप लॉस था, कितना मार्केट ने प्रॉफिट दिया, मैंने कितने पॉइंट पे एग्जिट किया, ऐसा कुछ भी मैं लिखता ही नहीं था, राइट। तो ये सबसे बड़ी गलती है मेरी। आप लोगों की हो सकती है, नहीं हो सकती, आई डोंट नो, बट मेरी सबसे बड़ी ये गलती है कि मैंने कभी स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट ही नहीं किया। अब देखो साइंस में इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतने सारे रिसर्च हो रहे हैं, सब किस पे बेस पे हो रहा है? कुछ ना कुछ एविडेंस पे हो रहा है कि उन्होंने कुछ टाइम पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, उसका वो आउटपुट आया था। अब वो आउटपुट नहीं चाहिए और कुछ और आउटपुट चाहिए, तो उसमें क्या चेंज कर सकते हैं? ये चेंज करने के लिए ना दोस्तों स्टैटिस्टिकल डेटा होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल आपको एक एक्सेल बनाना है, उसमें डेट लिखना है, आपने कितने बजे एंट्री किया वो लिखना है, ठीक है। कैंडल का हाई लो क्या था, आपका एसएल क्या था, प्रॉफिट क्या था, आपने क्या प्रॉफिट दिया और मार्केट ने क्या प्रॉफिट दिया, और उसमें कुछ रिमार्क्स डाल दो कि आपने कुछ गलती किया था कि नहीं किया था, कि मार्केट का स्ट्रक्चर ही रियली में था कि जेन्युइन ऐसा था। ऐसा करके 50 ट्रेड में जब आप स्टैटिस्टिकल डेटा लोगे ना, तो आपको हो सकता है 30 ट्रेड एसएल गया होगा। 30 ट्रेड एसएल जाने के बाद जब वो एसएल वाले ट्रेड आप बैठे बैठे चेक कर रहे होगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ जब रिपीट होती है ना, तब मोस्ट प्रोबेबली मेरा एसएल ही जाता है। तो जब ऐसा ट्रेड बनेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम मेरी क्वांटिटी हाफ कर लूँगा, ठीक है, या तो मैं अवॉइड करूँगा ऐसे दिन को। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको भी एक्चुअली पता चलती है कि जब स्टैटिस्टिकल डेटा हो। सो मेरा मस्ट रिकमेंड है कि कोई एक सेटअप पे स्टिक हो जाओ, ठीक है। आपने कुछ भी XYZ दुनिया का कैसा भी सेटअप आपने प्लान कर लिया, सबसे बकवास सेटअप आपने प्लान कर लिया, बट रूल बनाओ कि वो सेटअप में मैं 50 डे तक ट्रेड मिनिमम करूँगा, सेम सेटअप सेम क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करूँगा, और वो जो भी उसका आउटपुट होगा वो मैं एक्सेल में जाके डेफिनेटली लिखूँगा। आप इतना प्लान करो दोस्तों। और रियली मैं बताता हूँ, अगर आपने ये सब कर लिया, ये 2 चीज़ आपने कर ली, उसके बाद आपकी एक्सेल शीट मेरे को आप शेयर करना, डेफिनेटली आप खुद उसमें चेंज देखोगे। वरना आपके चेंज हम लोग साथ में क्रॉस चेक करने का प्लान करेंगे कि भाई क्या गलती हुआ, कैसे इसको और अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, राइट। और ये सब दोस्तों कुछ भी पेड नहीं है, कुछ भी पेड नहीं है। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि एक भाई होने के नाते हम एक दूसरे के साथ अपनी एक्सेल शीट शेयर कर सकते हैं, कुछ डिस्कस कर सकते हैं पॉइंट, राइट। क्योंकि आपका गलती, आप सोचो कि आप जब स्कूल में थे, कॉलेज में, ट्यूशन में थे, आपका गलती कौन निकालता था? आपका टीचर निकालता था, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट है ना, हमारे माइंड से निकल जाते हैं कहीं ना कहीं, बट कोई ऐसा मेंटोर हमारे पास रहेगा, कोई हमारा ऐसा ब्रदर टाइप टीचर रहेगा, तो हम उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि यार मैंने तो 50 ट्रेड दिए थे, बट 50 ट्रेड में अभी भी मेरा रिजल्ट तो नेगेटिव ही है। तो वो रिजल्ट नेगेटिव है, वो देखने के लिए वो स्टैटिस्टिकल डेटा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ओके। सो ये सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट है मेरा कैपिटल डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों जब भी प्रॉफिट होता था ना, उसके बाद हमेशा ऐसा ही लगता था
कि मेरे पास कैपिटल 20,000 है, इसलिए मेरे को इतना 500-600 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। अगर यही कैपिटल मेरे पास 2 लाख रुपीज़ होता तो मैंने आज बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लिया होता। ओके सो एक चीज़ में हमेशा आप समझ लो कि जितना कम कैपिटल होगा लर्निंग फेस में, उतना आप अकाउंट ब्लो नहीं करोगे, आपका अकाउंट उतना वाइप आउट नहीं होगा। सो आपको मैं इतना एक चीज़ क्लियर बताऊंगा कि ये इल्यूजन में से बाहर आ जाओ आप, कि बहुत बड़ा कैपिटल होगा तो मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लूँगा। दोस्तों ये बीच बीच में आई एम वेरी सॉरी कि बीच बीच में कुछ पॉपअप आ रहे हैं, कहीं मेरा क्लिक हो जा रहा है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर की यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरे को नहीं पता है कि कैसे यूट्यूब में वीडियो पब्लिश करना है, कहाँ एडिटिंग करना है, कैसे वो थंबनेल डालना है कि लाखों लोग मेरी वीडियो देखें, नहीं पता है मेरे को। मैं एक ट्रेडर हूँ। मैं आज आपको कुछ मेरे पॉइंट डिस्कस करके इसमें से कोई एक पॉइंट भी आपको क्लिक हो गया, आपकी ट्रेडिंग में चेंज आया, तो बस मैं वो पर्पज़ से ये सब कर रहा हूँ अभी, राइट। सो थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया कैपिटल का। कभी भी दिमाग में मत लाओ कि मेरे पास 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, इसलिए मेरा ट्रेडिंग करियर ग्रो नहीं कर रहा है या स्केल नहीं कर रहा है। भाई एटलीस्ट आप अपना कुछ एज प्रूव करो। एज प्रूव करने का मतलब यह है कि मैंने 50 या 100 ट्रेड लिए, 100 ट्रेड में से 70 ट्रेड मेरे फेवर में गए थे, 30 में एसर गया था, अब मैं स्केल कर सकता हूँ। ऐसा कुछ एविडेंस के साथ आगे बढ़ो, राइट। तो उसके बाद कैपिटल ग्रो करना या बोरो करके वो करना, वो एक इजी चीज़ है, वो कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। सो मैं मेरे टाइम में 15-20 हज़ार डाल के जब करता था, जिस दिन गलती से प्रॉफिट हुआ तब ऐसा ही लगता था ऑलवेज कि मैंने बहुत कुछ बड़ा मिस कर दिया है, और मार्केट लगता है आज के बाद ऐसा मुंह देगा ही नहीं, राइट। सो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आज आपके साथ जो भी हुआ, आज आपका समझो कि आपका पर डे का रिस्क था 300 रुपीज़, और आपने रिस्क ले लेके आज आपने कर दिया 3,000 का क्रॉस, राइट। तो 3,000 का लॉस भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए दुनिया ख़त्म हो गई। 3,000 आप रिकवर कर सकते हो। हमेशा ऐसा ही लॉस करो कि जो आप कवर कर पाओ, राइट, आप कवर कर पाओ, और आपके पास कुछ अनदर इनकम भी होनी चाहिए। या जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या कुछ पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हो, उसमें से वो अमाउंट मेरा कवर हो जाएगा, वो एक आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये आप रिलैक्स होकर ट्रेडिंग कर पाओगे। ओके सो ये कैपिटल डिस्ट्रैक्शन में से बाहर आ जाओ फ्रेंड। फोर्थ नंबर का पॉइंट है नो जनरल राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने आगे भी बताया कि मैं कभी भी हैबिट नहीं थी कि मैंने आज क्या किया वो मेरे लिखने का, मेरे अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं, राइट। मैंने जो किया वो सही किया, गलत किया तो मार्केट ने गलत किया। ओके मेरा ऐसा ही पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं कम्प्लीटली गलत था। मैंने जनरल प्रैक्टिस स्टार्ट किया लिखने का फ्रॉम 2026, और मार्च मंथ से मैंने स्टार्ट किया। ओके सो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप भी लिखना स्टार्ट करो। लिखोगे तो आपके पास भी कुछ डेटा एविडेंस सब रहेगा आपके खुद के इम्प्रूव करने के लिए, किसी और को इम्प्रूव करने के लिए नहीं। ओके और उसके बाद लास्ट पॉइंट है स्टिक टू आवर थॉट ओनली। उसका मतलब क्या है, आज सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है ना दोस्तों, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, सब जगह डिस्ट्रक्शन ही है। क्या हो रहा है कि मोस्टली यूट्यूबर और ट्रेडर तो नहीं बोल सकते, यूट्यूबर ही बोलेंगे, वो सो कॉल्ड ट्रेडर है, वो लोग चले गए हैं दुबई में, राइट। और दुबई में जाने के बाद वो लोग प्रमोट कर रहे हैं क्रिप्टो को, ठीक है। और क्यों प्रमोट कर रहे हैं, वो सब ऐसा ही बोल रहे हैं कि आप हमारी रेफरल लिंक से अकाउंट खुलवाइए, ठीक है। और वो सोचो कि इतने वेले कि आपके लिए तो नहीं, उनके खुद के लिए ही आते हैं। वो लाइव आते हैं यूट्यूब में, 3-4 घंटे तक लाइव करते, ट्रेडिंग करते गलत वर्ड है, करवाते अच्छा वर्ड है। क्यों करवाते हैं, क्योंकि उससे कुछ ब्रोकरेज जनरेट होगा जो आपने उनका अकाउंट खुलवाया है उससे, और सेकंड थिंग जो आपने मनी डिपॉजिट किया होगा उसका 40-50% उनके अकाउंट में जाएगा। ओके तो वो लोग ऐसा बताते कि क्रिप्टो मार्केट में आ जाओ। अब क्रिप्टो मार्केट दोस्तों ये 24/7 का मार्केट, ठीक है, कोई छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं है। और आज तक आप इंडियन मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बने हो, और आप दुनिया के सबसे हाईएस्ट वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो। ओके जहाँ पे लीवरेज 100 टाइम 1000 टाइम आपको लीवरेज मिल रहा है। तो आप खुद सोचो कि वो चूहे को पिंजरे में पकड़ने के लिए जो रोटी डालते हैं ना, उस टाइप की वो रोटी डाल रहे हैं ये यूट्यूबर आपको सब।
ओके, सो ये सब ट्रैप में मत पड़ो। आप सिंपल प्लान बनाओ कि मेरे को इंडियन मार्केट में ये सेगमेंट में काम करना है। जैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग अभी बंद करके मैं शिफ्ट हुआ हूँ स्टॉक ट्रेडिंग में। ओके, क्यों शिफ्ट हुआ उसका मैं पर्टिकुलर रीज़न बताना। वैसा नहीं कि मेरा ऑप्शन में लॉस होता था इसलिए मैं स्टॉक में प्रॉफिट करूँगा, ऐसा नहीं है। नहीं, स्टॉक ट्रेडिंग का सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि जैसे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूँगा तो मैं डिपेंड हूँ निफ्टी पे, डिपेंड हूँ या बैंक निफ्टी पे या सेंसेक्स पे डिपेंड हूँ, राइट। सो वो तीनों इंडेक्स का कोई एक ही मैं करने वाला हूँ। एट द सेम टाइम मैं तीनों तो इंडेक्स नहीं करने वाला हूँ। तो समझो मैंने निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग का प्लान किया और मैं तो दोस्तों 99% निफ्टी ही ऑप्शन ट्रेडिंग करता था। और अभी तो दोस्तों लोगों के लिए एक ही चॉइस है, निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग। सेंसेक्स सबको इतना समझ में नहीं आता है क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है उसमें, और बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी हो गया, बट निफ्टी का वीकली है। सो मोस्टली लोग अभी निफ्टी में ही कर रहे हैं। तो क्या होता है कि निफ्टी अगर साइडवेज चल रहा है तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और निफ्टी अगर अपसाइड में जा रहा है बट मेरा कोई सेटअप नहीं बन रहा है तो भी मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। सो स्टॉक करने का रीज़न ऐसा है कि स्टॉक इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं। जैसे कि निफ्टी समझो आज डाउन ट्रेंड में है बट स्टॉक बहुत सारे ऐसे हो गए कि जो अप डायरेक्शन में चल रहे होंगे, राइट। सो ये एक पॉइंट था कि मैं इंडिविजुअल जो चीज़ मूव करती है, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं है, उसकी वजह से मैंने स्टॉक प्लान किया। द सेकंड सबसे बड़ा मेरे लिए रीज़न ऐसा था कि थीटा डीके। अब देखो हम लोग हैं ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा एनिमी है थीटा डीके। आप अपनी डायरेक्शन में राइट हो, आपका निफ्टी स्पॉट भाग गया 70 पॉइंट 75 पॉइंट और आपका ऑप्शन बढ़ा है 12 पॉइंट 15 पॉइंट। अभी आप सोच रहे हो कि ये सब हो क्या रहा है, तो वो थीटा डीके है एक्चुअली में, राइट। सो स्टॉक अगर मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ तो उसमें कोई थीटा डीके है ही नहीं। ओके, सो मेरे लिए पर्सनली ये दो रीज़न थे कि निफ्टी पे मेरी डिपेंडेंसी ना हो, निफ्टी कहीं पे भी जाए, बट मैं मेरा स्टॉक जैसे प्राइस एक्शन प्लान करूँ उस हिसाब से मैं उसमें ट्रेड लूँ। और दूसरा कोई थीटा डीके ना हो, भले मैंने 10 बजे ट्रेड दिया है तो 3 सवा 3 बजे भी फ्लैट टू फ्लैट क्लोजिशन में मैं उसको क्लोज कर पाऊँ, राइट। सो ये सोच के मैंने स्टॉक अभी स्टार्ट किया है। मैं निफ्टी में इतना ऑप्शन नहीं कर रहा हूँ और स्टॉक करने के बाद ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि रिजल्ट कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। और ये मेरे कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ रनिंग पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर की है, राइट। अब इसके बाद आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई आपका खुद का वेरीफाई पीएनएल दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि 6 साल में मैंने लॉस और सिर्फ लॉस किया हुआ है, राइट। मैं भी आपकी तरह एक स्ट्रगलिंग वाला ट्रेडर हूँ जो अभी भी कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू ढूंढ रहा है। मैं भी आपकी तरह रिटेल ट्रेडर हूँ जिसका कैपिटल 20,000 50,000 तक लाख तक रुपीज़ है, राइट। मैं आपसे कुछ भी अलग नहीं हूँ। मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये जर्नी में मैं आपके साथ कुछ अगर मेरे एंड से कुछ इम्प्रूव कर पाऊँ तो ये 6 साल में किसी के भी बचा सकूँ, राइट। इसलिए ये यूट्यूब स्टार्ट करने का पर्पज़ है। मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में कभी भी आपको कोई पेड कोर्स या टेलीग्राम का लिंक या लाइव यूट्यूब वीडियो ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। आप जहाँ हो वहाँ से आपको कुछ इम्प्रूवमेंट मिले, वो ही मेरा प्लानिंग है। ओके, सो अगर आपको देखो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कुछ कमेंट करो, आपका कुछ रिव्यू हो तो भी मेरे को बताओ। एंड यस, बीच बीच में कुछ पॉपअप आए, कुछ वर्ड मेरे फंबल हुए, क्योंकि ये दोस्तों मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है। कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि मैं आज यूट्यूब में आके यही बोलने वाला हूँ। ओके, सो इसलिए ये सब गलतियाँ होगी और आगे से ये गलतियाँ थोड़ी कम हो ऐसा भी मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली मैं करूँगा, बट आपका सपोर्ट चाहिए और आपके रिव्यू मेरे को ज़्यादा चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो। ओके, आप कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहते हो, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए ये वीडियो के अंदर, ये सब आप मेरे को प्लीज़ गाइड करिए तो हम लोग साथ में ग्रो पाए। ओके, बट थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माई वीडियो एंड डेफिनेटली मैं कुछ और भी अच्छे वीडियो प्लान करता हूँ रिगार्डिंग माइंडसेट, साइकोलॉजी एंड ऑल। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।